हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इस चैनल पे आज का लिए हमारा टॉपिक है इंग्लिश वर्कशीट, जो कि है क्लास 3 के लिए, और बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है मैरी गोल्ड। ओके, हम आ गए हैं यूनिट 7 पे। ओके, आज हम करने वाले हैं यूनिट 7 की वर्कशीट। ओके, यूनिट 7 में ए पार्ट था। ए पार्ट में एक पोएम थी जिसका नाम था पपी एंड आई। ओके, क्या नाम था? पपी एंड आई। सो डू यू रिमेंबर द पोएम? तो यहाँ हम एक छोटा सा रिकैप करें फटाफट से कि हमने पोएम में क्या पढ़ा। तो हमने पोएम में पढ़ा था कि देयर वाज अ चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा था, एंड ही वेंट फॉर अ वॉक। एक वॉक पर गया, वो चलते चलते गया, तो वो बहुत सारे लोगों से मिला। किस किस से मिला? पहले वो एक मैन से मिला, एंड ही आस्क्ड दैट वेयर आर यू गोइंग, राइट? उसने क्या पूछा? वेयर आर यू गोइंग? तो मैन सेड दैट कि आई एम गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। मैं विलेज जा रहा हूँ वहां से कुछ ब्रेड खरीदने के लिए। ओके, फिर उसने बोला कि तुम्हें मेरे साथ आना है। ही आस्क्ड टू द चाइल्ड कि क्या तुम्हें मेरे साथ आना है? चाइल्ड नो 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 नो, आई डोंट वांट टू कम विथ यू। फिर बच्चा जो था, वो चाइल्ड था, वो आगे चला गया। आगे गया तो वो किससे मिला? वो हॉर्स से भी मिला। तो हॉर्स से उसने पूछा वेयर आर यू गोइंग? तो हॉर्स बोला कि मैं भी विलेज जा रहा हूँ टू गेट सम हे। क्या बोला हॉर्स ने? कि मैं हे लेने विलेज जा रहा हूँ। तो चाइल्ड हॉर्स ने पूछा कि तुम्हें चलना है मेरे साथ? तो चाइल्ड ने बोला नो 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 नो, मुझे नहीं जाना। फिर चाइल्ड जो है वो थोड़ा सा और आगे गया। फिर उसे कौन मिला? फिर उसे मिला एक पपी। तो पपी से भी उसने पूछा वेयर आर यू गोइंग? तो पपी ने क्या बोला कि मैं जा रहा हूँ खेलने, हिल्स पे जा रहा हूँ, वहां पे खेलने के लिए। आई एम गोइंग टू दी हिल्स टू रोल एंड प्ले, राइट? उसने बोला मैं खेलने जा रहा हूँ। तो ये सुन के जो चाइल्ड था वो हैप्पी हो गया। उसने क्या पूछा कि कैन आई कम विथ यू, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊँ खेलने के लिए। और फिर वो दोनों साथ में चले गए। तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट पोएम थी पपी एंड आई। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसकी वर्कशीट। ओके, सो वर्कशीट क्यों इंपॉर्टेंट होती है चिल्ड्रन? वर्कशीट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वर्कशीट से देखो हमने फटाफट से अपना पूरी पोएम को रिवाइज कर लिया, और उसके बाद अब हम करेंगे बहुत सारी एक्सरसाइजेस, वो तरह की एक्सरसाइजेस जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, वो सारी एक्सरसाइज करेंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आज के हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। यानी वर्कशीट के अंदर हम करने वाले टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस आपके पोएम में से निकल सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम निकाल कर आज करेंगे उन्हें सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि ऐसी एक्सरसाइजेस ना हम एग्जाम में पूछ लेते हैं एंड हमने उन्हें प्रैक्टिस नहीं किया होता है कि आपको दे दी 4 लाइन्स ऑफ योर पोएम या 3 लाइन्स ऑफ द पोएम, और उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए कि आपको इन्हीं लाइन्स में से उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। आते हैं ना ऐसे? 4 लाइन्स आ गई, 3 लाइन्स आ गई, फिर उसमें से आंसर करना है। हम हो जाते कंफ्यूज ना, व्हाट टू डू। सो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ओके, हम सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे बाय प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रीड द लाइन फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, आपको ये 3 लाइन्स है पोएम की, इन्हें अच्छे से रीड करो। इसमें से आपको जो नीचे में क्वेश्चन पूछूंगे वो आंसर करना है। तो पहले रीड कर ले, तो आपको मेरे साथ साथ रीड करना है, ठीक है? I met a man as I went walking. We got talking, man and I. So क्या लिखा है? I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Okay? So ये बहुत 3 simple lines हैं। देखते हैं इनसे क्वेश्चन क्या है। So क्वेश्चन नंबर 1 है Who met a man? Man से कौन मिला था? So man से कौन मिला था? The child. Simple answer. The child. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What did the man and I do? क्या किया था man and I? Talking. क्या हो रहा था वहां पे? बातें हो रही थी। So talking. Capital T. T should be capital because it's a first letter. Talking. Find 2 action words from the lines. So you know what is action words? कि कुछ भी एक्शन हो रहा हो, लाइक अभी मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरा एक्शन है, अभी मैं बोल रही हूँ वो भी मेरा एक्शन है, अभी मैं हैंड्स शेक कर रही हूँ वो भी मेरा एक्शन है। तो ये सारे एक्शन होते हैं। क्या जो लाइन्स हमने पढ़ी उसमें क्या एक्शन हो रहा था? उसमें वॉकिंग आया था कि आई मेट अ मैन व्हेन आई वेंट फॉर अ वॉकिंग। वॉक करने जब गया था, तो वॉकिंग एक तो हो गया वॉकिंग, और क्या था उधर पे?
और एक था टॉकिंग, बात करना भी एक्शन है, ठीक है, तो वॉकिंग एंड टॉकिंग। सो सी कितने सिंपल क्वेश्चन थे और कितनी इजीली हमने आंसर कर लिया। तो बहुत सिंपल होता है, जस्ट यू नीड अ प्रैक्टिस, ओके, और प्रैक्टिस हम हमारे साथ आपकी करा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेट T for true and F for false. Very simple exercise. What you have to do here? You just have to read the sentence. क्या करना है आपको? सेंटेंस को रीड करना है मेरे साथ, और जैसे ही आप सेंटेंस रीड करोगे तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। फिर आपको समझना है कि ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट तो क्या लिखोगे? T for true, और आपको लगेगा द सेंटेंस वाज रॉन्ग तो आपको लगाना है F for false. सिंपल। So let's start. The child did not go with the man. क्या चाइल्ड मैन के साथ गया था? नहीं गया था, बिकॉज मैन वॉज गोइंग टू हैव सम ब्रेड, और चाइल्ड को ब्रेड थोड़ी खानी थी। तो चाइल्ड क्या मैन के साथ गया था? नो। सो यस, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सेइंग द चाइल्ड डिड नॉट गो विद द मैन। ओके, नेक्स्ट, द चाइल्ड मेट अ कैट ऑन हिज वे। चाइल्ड मेट अ कैट, क्या किसी कैट से मिला था चाइल्ड? रास्ते में जाते जाते कोई कैट से मिला था क्या? नो, राइट, तो ये बिल्कुल गलत है। हॉर्स से मिला था, मैन से मिला था, पपी से मिला था, बट नॉट कैट। ओके, द हॉर्स वॉज गोइंग टू द टाउन। हॉर्स कहाँ जा रहा था? टाउन जा रहा था कि विलेज जा रहा था? द हॉर्स वॉज गोइंग टू अ विलेज, तो ये भी गलत है। द पपी वॉज गोइंग टू द हिल्स। क्या पपी हिल्स पे जा रहा था खेलने के लिए? यस, पपी तो हिल्स पे ही जा रहा था खेलने के लिए, ये बिल्कुल सही है। द चाइल्ड वॉन्टेड टू प्ले विद द पपी। जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, क्या वो पपी के साथ खेलना चाहता था? यस, बिकॉज पपी इज गोइंग टू अ हिल, वो वहां खेलने जा रहा था। तो चाइल्ड ऑल्सो वॉन्ट्स टू गो विथ पपी टू प्ले, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द मैन वॉज गोइंग टू ब्रिंग सम ब्रेड। क्या मैन क्यों जा रहे थे विलेज? टू हैव सम ब्रेड, तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ वो ब्रेड लेने जा रहे थे। ओके, सो बहुत ही इजी थे। We have done this. Now we will go to the another exercise. Another exercise is question and answer. Okay. So, what did the child ask the man? Child ने, बच्चे ने man से क्या पूछा था? उन्हें पूछा था that where are you going? Right or not? उन्हें क्या पूछा था? The child asked to the man, where are you going? Yes or no? So answer कैसे लिखना है आपको? The child asked the man is where are you going? Simple. Okay, so क्या पूछा था? The child asked the man is where are you going? Okay, so ये हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। वाई? बिकॉज हमने किसी पोएम की एज इट इज लाइन, जो पोएम में लाइन थी वही लाइन हमने यहाँ लिखी है ना, तो हमेशा ऐसे लाइंस को मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी सेम टू सेम लाइन अगर किसी स्टोरी की, किसी पोएम की यूज करेंगे तो उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What did the man want to buy and from where? Man want to buy, man क्या खरीदने गया था? Man wants to buy some bread. क्या खरीदना था उसको? कुछ ब्रेड खरीदनी थी, और कहाँ से? विलेज से। सिंपल। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? Man wanted to buy some bread from where? From village. From village. Man wanted to buy some bread from village. Okay, कहाँ से? Village से। Simple question का simple answer. Okay, next. 1 minute. Wanted का W should be small. Okay, चलो next. Next question क्या है? Next question है why was the horse going to the village? Horse village क्यों जा रहा था? Horse went to village to have some, to get some hay. Okay, hay लेने के लिए जा रहा था। You know what is hay? hay होता है, आपने ग्रास देखी है, ग्रीन ग्रीन कलर की ग्रास होती है, वो ग्रास जब सूख जाती है ना तो इट बिकम्स hay, जिसे हम भूसा कहते हैं हिंदी में, तो सूखी हुई ग्रास यानी कि hay.
वो किसके लिए जाता है हॉर्स? हॉर्स के लिए वो फूड होता है, इसलिए हॉर्स वो लेने गया। ठीक है, चलो, सो द हॉर्स went to the village to get some hay. To get some hay. So the horse went to the village to get some hay. Simple answer. Now next is when did the boy meet the puppy? कब मिला था? At the end. बिल्कुल लास्ट में वो मिला था उसको, right? So हम क्या लिखेंगे? At the end. At the end, the boy met the puppy. Okay, at the end. सारे आंसर्स बहुत सिंपल हैं। ओके, आपको थोड़ा थोड़ा सा लर्न करना है, लाइक एट द एंड द बॉय मेट द पपी। अब द बॉय मेट द पपी एट द एंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट द चाइल्ड टेल द पपी? चाइल्ड ने पपी को क्या बोला था? दैट उसने क्या पूछा, नहीं बोला है, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। आस्क बोला होता तो हम क्या लिख देते इसका आंसर, लाइक वेयर आर यू गोइंग, वो तो उसने सबसे पूछा था, बट उसने बोला इसको क्या बोला था, तो उसने क्या बोला था? आई विल ऑल्सो कम विथ यू, आई विल ऑल्सो कम विथ यू, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, राइट? यही बोला था ना जब पपी ने बताया था दैट आई एम गोइंग टू द हिल फॉर रोलिंग एंड प्लेइंग, तो फिर चाइल्ड ने क्या आंसर दिया? दैट आई विल ऑल्सो कम विथ यू। ओके, सो इसका आंसर कैसे लिखोगे? द child told the puppy that I will also come. I will also come, right? So the child told the puppy that I will also come. Okay? सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज आई इन द पोएम? पूरी पोएम में हमने आई वर्ड बहुत बार पढ़ा है, राइट? सो आई वर्ड किसके लिए था? कौन यूज कर रहा था आई? द चाइल्ड। यस और नो? सो हम कैसे लिखेंगे इसमें आंसर? द आई in the poem refers to, refers, refers to the child, refers to the child. I कौन था? पोम में चाइल्ड था, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसे क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आई किसके लिए यूज हुआ था पोएम में, तो हमें पता है दैट फॉर द चाइल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट, वेयर वाज द हॉर्स गोइंग इन द पोएम? सिंपल क्वेश्चन, वेयर वाज हॉर्स गोइंग? द हॉर्स वर गोइंग टू द हॉर्स वाज गोइंग टू द विलेज। द हॉर्स was going to the village. ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? विच ऑफ दीज एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल? टिक द करेक्ट। सो आपको डोमेस्टिक एनिमल्स पे टिक करना है। ओके, यू नो डोमेस्टिक एनिमल्स आर द एनिमल्स जो कि ना ही पैट एनिमल्स होते हैं ना ही वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। दे आर द एनिमल्स जो ज़्यादा हार्मफुल एनिमल्स नहीं होते। दे ईट वेजिटेरियन फूड, यानी कि वो क्या खाते हैं? वो खाएंगे सारे लीव्स, ग्रासेस एंड ऑल, ठीक है? और वो आपको ज़्यादा हार्म भी नहीं कर सकती हैं। ओके, सो ये तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। तो यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दिख रही हैं। ये एनिमल का क्या नाम है? शीप। दिस इज शीप। ओके, दिस इज लायन। और ये कौन सा है? ये है क्यूट लिटिल हैन। तो यहाँ पे आपको कौन से एनिमल डोमेस्टिक लग रहे हैं?
sheep and hen. Okay, next है wolf. Wolf is the dangerous animal. तो ये तो wild animal होगा. Elephant is also wild animal. But horse is domestic animal. Okay, horse is also domestic animal, and even elephants are big, that's why we come and take it into the wild animals. Okay, but इतना harmful elephant भी नहीं होता है. Okay, next कौन सा? cat कैसा animal है? cat भी domestic animal ही है. ठीक है, cow is also domestic animal, camel is also domestic animal. Okay, next है crocodile. Crocodile is a domestic animal? No. And this is white tiger, it's also not domestic animal. Okay, and this is a domestic animal. Okay, so next, now list the names of the circled animals in the one column and uncircled animals in the another column. So अभी हमने यहाँ पे domestic animals को टिक किया और wild animals को टिक नहीं किया, right? So आपने जिनको टिक नहीं किया उन्हें wild animals में लिखना है और जिन्हें टिक किया उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स में लिखना है. बहुत सिंपल है. सो आपको ये एक्सरसाइज खुद करना है. दिस इज योर होमवर्क. एंड यस, आपका एक एक्स्ट्रा होमवर्क ये है कि मुझे 2 more एनिमल्स आप लिखोगे इन दिस. 2 more एनिमल्स, जो कि कौन से एनिमल्स हैं? डोमेस्टिक. और 2 more वाइल्ड एनिमल्स. ओके, सो आपको यहाँ पे 2 more एनिमल्स मुझे बताना है जो डोमेस्टिक हो. पीछे से चीटिंग वाले नहीं चाहिए. आई नीड more new animals, और वही wild में भी. ठीक है, so with this we have completed the worksheet for unit 7. but अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा text based वाला पार्ट खत्म हुआ है, यानी आपके poem related सारे questions और सारी exercise हमने finish कर ली है. अब हम next class में करेंगे very important class which is language based questions, जहाँ पे हम करेंगे grammar के question और brain power exercises which is very very important for you in the point of view for your examination also. तो हम मिलेंगे आप ही के favorite channel में in the next class. Till then अपना ख्याल रखें and stay tuned.